Ezra chapter 3. चलो निकालेंगे एजरा की पुस्तक में उसका तीसरा अध्याय, Ezra 3 and verse 2. एजरा के तीसरे अध्याय में उसका दूसरा वचन में जाएंगे। Hurry up. जल्दी से। Then Joshua, the son of Jodak, his brothers, the priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, and his brethren rose and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of तब God. योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। Listen very carefully. और बड़े सावधानी से सुनिएगा। I'm going to finish in the next 10 minutes and I'm going to pray. Listen very, very अगले carefully. 10 मिनट में संदेश को खत्म करके फिर प्रार्थना करने वाले, तो ध्यान से सुनिएगा। As I was seeking the Lord, और जैसे मैं प्रभु की खोज कर रहा था, I said, God, मैंने कहा प्रभु, what is the word that you want to speak to your church in the year 2017? और 2017 के इस साल में कौन सा वो वचन है जो आप अपनी कलीसिया से कहना चाहते हो? After preaching the gospel for so many years, और इतने कई सालों से सुसमाचार प्रचार करने के बाद भी, to preach a message is not difficult, और संदेश को प्रचार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, but to preach what God is saying, that's the important key. मगर वह प्रचार करना जो परमेश्वर कह रहा है, यह मायने रखने वाली बात है। See, I can fool you and say, okay, this is what God says, और देखिए, मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूं, ये कहते हैं हाँ चलो ये परमेश्वर कहता है, but I need to really know that this is what God is saying to you and me. तो मुझे यकीनन इस बात को पक्का कर लेना है Listen. कि यही वो वचन है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा I है। don't know about you, आपके बारे में मुझे पता नहीं, but God clearly told me, son, मगर परमेश्वर ने साफ तौर पे मुझसे कहा, बेटे this is the word ये है वचन that will take you to different places. जो तुम्हें ले जाएगा अलग अलग जगहों पर। This is the word यह है वो वचन that will give you your breakthrough. जो तुम्हें तुम्हारा चमत्कार दिलाएगा। Somebody say hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। Listen carefully. सुनिए ध्यान से, Now read that word. अब उस वचन को पढ़ो। Many of you, your breakthroughs are stuck up. और आप में से बहुत सारे लोगों के चमत्कार अटके पड़े हैं। You look at the people of the world. आप दुनिया के लोगों की ओर देखते हो You say, oh, see how this is enjoying, how he is enjoying. और आप कहते ओ देखो कैसे वो लुत्फ उठा रही है, कैसे मजे वो लूट रहा है, And look at me. और मुझे देखो। Never mind. कोई बात नहीं, Are you there? क्या आप साथ में हैं? What is the use? क्या फायदा? God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है। Notice that word very carefully. Ezra chapter 3 and verse 2. और गौर करें इज़रा का तीसरा अध्याय दूसरे वचन पे सावधानी It से। says, वचन कहता है, they arose. Repeat after me. They arose. Can you speak louder, please? And built the altar of the God of Israel. और वचन ऐसा मेरे पीछे कहें, वचन मेरे पीछे कहें, वे कमर बांधकर, जोर से बोले, कमर बांधकर उठ खड़े हुए और इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया। Please understand this. और समझिए इसे, They were building the temple. वे मंदिर को बना रहे थे। Their main project उनका मुख्य कार्य was to build a temple. यह था कि मंदिर को बनाएं, But before मगर उससे पहले they could build the temple, कि मंदिर को वो बनाए, they built the altar. पहले उन्होंने वेदी को बनाया। Write this down. लिख लो इसे। Before the temple could be built, इससे पहले कि मंदिर बनाया जाता, the altar of God was built. परमेश्वर की वेदी को बनाया गया। Building the temple will be easy, says the Spirit of God, once you build the altar. और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब तुम एक बार वेदी को बना लेते हो तो उसके बाद मंदिर का बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। Please listen to me very carefully. You might have heard many messages. और बड़े सावधानी से सुनिएगा हमारी, हो सकता है आपने बहुत सारे संदेशों को सुन रखा हो। Today you are sitting 5 feet away from me. No और आज problem. आप भाई से 5 फीट दूर पे बैठे हैं, But mark my words. मगर देख लेना, One day you must be sitting 25 feet away from me. Then you will say, oh, I knew this man. He used to talk to me. Please listen. This is the word of the Lord for us. और ध्यान से सुनिए, हमारे लिए यह प्रभु का वचन है। Listen. सुनो, Building the altar वेदी was को not बनाना, man's priority. Building the altar was God's first spiritual priority. और वेदी को बनाना देखो, ये इंसान की प्राथमिकता नहीं है, मगर वेदी को बनाना यह परमेश्वर की सबसे पहली आत्मिक प्राथमिकता है। Before they could build the outer, इससे पहले कि बाहर की चीजें बनाई जाए, before they could build the exterior, they built the
altar. इससे पहले कि ऊपरी चीजों को, बाहरी चीजों को बनाया जाए, उन्होंने सबसे पहले वेदी को बनाया। Say it, everyone. सभी लोग बोलो, Wise spiritual priority. No. Come on, the top people, louder. Wise spiritual priority. और बुद्धिमानी से भरी हुई आत्मिक प्राथमिकताएं। Building the altar वेदी को बनाना was a wise spiritual priority. ये बुद्धि से भरी हुई आत्मिक प्राथमिकता है। Please listen. सुनिए, What do I mean by building the altar? और ये वेदी को बनाना, ये मेरे कहने का मतलब क्या है? In the Old Testament, पुराने नियम में the altar was a physical place और वेदी जो होती थी वो भौतिक जगह होती थी, of stones, पत्थरों का, mud, मिट्टी का, etc., etc. और इत्यादि इत्यादि चीजों का। But in the New Testament, मगर नए नियम में the altar represents our prayer life. वेदी जो है ये हमारे प्रार्थना जीवन का प्रतीक है। Once that is in place, जब एक बार ये सही जगह पर आ जाती है all other things fall in place. तो सारी दूसरी चीजें भी अपनी जगह पर आ जाएंगी। I don't know about you, sir. और श्रीमान जी, आपके बारे में मुझे पता Many नहीं, of you are frustrated. आप में से बहुत सारे हताश हो गए हो। Why did this happen? और क्यों ऐसा हुआ, Why is this happening? क्यों ऐसा हो रहा है? God says to you this evening, परमेश्वर आज शाम आपसे कहता है, build the altar. सबसे पहले वेदी को बनाओ, The temple will be built. और मंदिर बना दिया जाएगा, The courtyard will be built. और बाहर का आंगन भी बना दिया जाएगा, Everything will fall in place. और सब कुछ अपने सही जगह पर आ जाएगा। Hello. Before Abraham could become a father of nations, there was an altar that was built. और इससे पहले कि अब्राहम राष्ट्रों का पिता बनता, उसने पहले वेदी को बनाया। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं? If you're listening, somebody shout an amen. अगर आप सुन रहे हैं तो कोई चिल्लाए आमेन। If you read Genesis chapter 8, don't go there. I just want to share with you quickly. अगर उत्पत्ति के 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो निकालिएगा नहीं, जल्दी से मैं पढ़ूंगा। And verse 20, और उसका 20वां वचन, the flood came. और वहां पर देखते हैं बाढ़ यानी जल प्रलय You all आया। know the story. 40 days, 40 nights. There was rain everywhere, water everywhere. और हम जानते हैं उस कहानी को, 40 दिन और 40 रात बस बारिश होती रही और हर जगह पानी भर गया था। It was judgment. और ये तो परमेश्वर की ओर से दंड था। Now watch this. गौर करें, Noah comes out of the ark. और नूह जहाज के बाहर आता है। It's a new beginning. ये एक नई शुरुआत Tell थी। somebody it's going to be a new beginning for you और today. किसी को छूकर कहिए आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। It's a हालेलुया। new beginning. ये एक नई शुरुआत है। Everything is destroyed. और सब कुछ तबाह हो गया है। Noah must be saying, और नूह वहां पर कह रहा होगा, now how can I begin? अभी मैं कैसे शुरू कर I सकता don't हूँ? have anything. मेरे पास कुछ भी नहीं है Only these animals are there. और बस सिर्फ जानवर बचे हैं And my family. और मेरा परिवार। And he comes out. और वो बाहर आता है, Everything is destroyed. सब कुछ तबाह हो गया था। What does he do? मगर वो क्या करता है? Genesis 8 verse 20, the first thing Noah does was, he does not build a house, he does not do anything. The first thing he does, he builds an altar to the Lord. Hallelujah. उत्पत्ति के 8वें अध्याय 20वें वचन में हम देखते हैं, Listen to नूह this. घर को नहीं बनाता, दूसरी कोई चीजें पहले नहीं करता, सबसे पहले वो परमेश्वर के लिए वेदी तैयार करता He है। builds an altar to the Lord. और प्रभु के लिए वो वेदी तैयार करता है। His parents, his wife must be saying, you crazy, we don't even have a house, you're building an altar first. और उसकी पत्नी ने हो सकता है कहा होगा कि तू पागल हो गया, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और तू वेदी बना रहा है पहले। Says, madam, वो कहता है, मैडम जी, first things first. सबसे पहली चीज पहले होनी चाहिए। Tell your neighbor, it's not a good idea, it's a God idea. अपने पड़ोसी को बोलो कि ये अच्छी योजनाएं काम नहीं करती, मगर परमेश्वर द्वारा दी गई योजनाएं काम करती हैं। You failed because you had a good idea. और Hallelujah. आप नाकाम हो गए क्योंकि आपके पास अच्छी योजनाएं और तरकीब थी। You had good ideas, आपके पास अच्छी तरकीबें हैं, but you fell. मगर फिर भी आप गिर गए। But this is not a good idea, it's a God idea. मगर ये अच्छी तरकीबें नहीं, मगर ये परमेश्वर की योजना है। Hey, he does not look for food, he does not build a house, he does not say how, when, he just builds an altar and he says, oh God, I worship you. और देखिए, वो खाने पीने की चीजों का इंतजाम Listen नहीं to करता this. पहले वहां, वो घर के लिए नहीं इंतजाम करता, मगर सबसे पहले वो वेदी बनाकर कहता है, प्रभु ये सब तेरे लिए है। And then God promises him. फिर उसके बाद परमेश्वर से वादा करता He है, said, son, वो कहता है, बेटे I sent judgment, मैंने न्याय को भेजा, but never again. मगर फिर से कभी I'm going to send a flood upon the earth. मैं इस धरती पर ऐसा जल प्रलय बाढ़ को नहीं लाऊंगा। He gives him a covenant. और वहां पर वो वाचा बांधता है। I believe और मैं विश्वास करता हूं, building the altar in your life और आपकी जिंदगी में वेदी को बनाना is the key thing for you to be successful, not only in 2017, but in every year of your life. और आपकी जिंदगी सबसे मुख्य चाबी है Hallelujah. कामयाब बनने की, सिर्फ 2017 में ही नहीं, मगर आपकी जिंदगी हर एक साल, हर एक दिन में।
Now, please don't get me wrong. और मेहरबानी करके हमें गलत मत समझो। We pastors, हम पासवान all 10 fingers on me, और सारी 10 उंगलियां जो हमारी ओर, we stand up on December 31st or 1st January and we say, this year is the year of this year is the year of that, this year is the year of that. And by the end of the year, it's always been the same year. और देखिए दिसंबर 31 तारीख को हम खड़े होते हैं या फिर 1 तारीख को हम खड़े होकर कहते हैं यह साल ऐसा रहेगा, इस साल में ऐसे ऐसे होगा, नहीं, ऐसे होगा नहीं, हम साल को नाम देते हैं। और साल को हम ऐसा नाम देते हैं मगर पूरा साल बस खत्म हो जाता है ऐसे ही। Do you agree with me? क्या आप सहमत हैं? Hello. This year I'm not going to name it anything. और इस साल को कोई नाम नहीं देंगे। This year of glory. ये महिमा का साल This है। year of this. और ये इसका साल The है। year of that. उसका साल है। Question. सवाल, What happened in my life? मेरी जिंदगी में क्या हुआ? Last year was the same. पिछले साल भी वैसा ही था। कैसा रहा? Last year ऐसा था, ये साल ऐसा है, अगले साल. That's what you say. यही तो आपने कहा। And the Holy Spirit said, son, पवित्र आत्मा ने कहा बेटे, don't name the year. साल को नाम मत दो, Because teach the people क्योंकि लोगों को सिखाओ what I'm sharing with you. जो मैं तुमसे बांट रहा हूं, That how your year, this year onwards, your year, if you listen to this message of mine as a prophet of God, as a servant of God, as a pastor of God, as a brother of God, whatever, your life will be a blessing to thousands of people. और अगर Hallelujah. आप सुनेंगे, Mark my आपका words. भाई कहते, पासवान कहते, Mark जो my भी, words. अगर आप इसको सुन के पालन करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुतों के लिए आशीष बनेगी। देख लेना। Everyone say, build the altar. सभी लोग कहें, वेदी को बनाओ। You acting cute. Come on, this side people. Come on, say, build the altar. चलो जोर से बोलो, वेदी को बनाओ। I told you. आपको बताया हमने, You don't need chai. You have the Holy Ghost on you. Hallelujah. बोलो हालेलुया। This side people are saying, अरे chai नहीं मिला ना इसलिए. Come on, say it one more time, चलो everyone. फिर से एक बार बोलो, Build the altar. वेदी को बनाओ। Abraham, Noah, everyone was an altar builder. और अब्राहम, नूह और दूसरे सभी लोग वेदी को बनाने वाले व्यक्ति थे। Listen to me. Go to Matthew 23 fast. Hurry और up. जल्दी से निकालो मत्ती का 23वां अध्याय। One day they were arguing. You know, the Jews loved the temple very much. और एक दिन ऐसा होता है वहां पर बहसबाजी हो रही थी और यहूदी लोग जो है मंदिर को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। Jesus told them, और यीशु ने उसे कहा, destroy this temple. और इस मंदिर को ढा दो I'll raise it up in 3 days. और 3 दिन में इसमें खड़ा कर दूंगा। Got more angry. उन्हें और गुस्सा आ गया। Hey, ए, तू क्या सोचता है अपने आप को? अपने आप को तो क्या सोचता है? They were arguing. वे बहसबाजी करने लगे। How many understood what I'm saying? कितने सुन रहे हैं, Sister at समझ the रहे हैं? back, listen carefully now. और जो बहन पीछे बैठी है सब ध्यान से सुनो। In Matthew 23, मत्ती के 23वें अध्याय में verse 19, 19वां वचन, Jesus reveals one secret to us, which I want to share with you this evening, this afternoon. It is so powerful. Listen to this now. और यीशु मसीह एक प्रगटीकरण को जाहिर करते हैं और इस दोपहर चाहते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुनो। Matthew 23:19. मत्ती का 23वां अध्याय उसका 19वां They वचन। were arguing. वे वहां पर वाद विवाद बहसबाजी कर रहे थे The temple is important. और मंदिर महत्वपूर्ण है। You know what God said? आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा, What's this? ध्यान से सुनो। He says, "You blind men, और प्रभु ने कहा, तुम अंधे लोगों, which is greater? क्या बड़ा है? Which is greater? क्या बड़ा है? The gift or the altar?" भेंट या वेदी? Very good question. बड़ा अच्छा सवाल है। Which is greater? क्या बड़ी है? The gift is greater भेंट बड़ा है or the altar is greater? या फिर वेदी बड़ी है? The gift भेंट or the altar that sanctifies the gift? या वेदी जो भेंट My को God. पवित्र करती है? How many are listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? See, the Jews were saying, temple, 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 temple. और देखिए यहूदी लोग कह रहे थे मंदिर 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 मंदिर। And the Lord said, फिर प्रभु ने कहा, hey, सुनो, it's the altar. ये वेदी है। Come on, somebody. Write this down. लिख लो इसे। The gift, the altar वेदी जो है sanctifies the gift. भेंट को पवित्र करती है। Let me take it deeper. और गहराई में ले जाने दो। The altar वेदी sanctifies the temple. मंदिर को पवित्र करती है। Now, Paul talks about 2 temples. और देखिए प्रेरित पौलुस जो है 2 मंदिरों के बारे में बताते He हैं। also talks about the temple that's your body. Come on, come और on. देखिए उस मंदिर के बारे में भी वो बताते हैं जो आपका शरीर है। Now, how can this temple be sanctified? और कैसे ये मंदिर जो है शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है? You're battling with lust. आप अभिलाषाओं से लड़ रहे हो, You're battling with pornography. अश्लील चीजों से आप लड़ रहे हो, You're battling. आप लड़ रहे हो, You're battling. आप लड़ रहे हो। Some days you win. और कभी कभी आप जीतते हैं Some days और कुछ दिन the altar वेदी sanctifies the temple. मंदिर को पवित्र करती है।
The altar वेदी sanctifies the gift. भेंट को भी पवित्र कर देती है। I'm serving the Lord. मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। If you're serving the Lord, प्रभु की आप सेवा कर रहे हैं, why are you so jealous? Why are you so insecure? तो आप इतना जलते क्यों हैं? इतने असुरक्षित महसूस क्यों करते हो? Why are you so frustrated? और तुम इतने हताश क्यों हो गए हो? I'm serving the Lord. मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। The issue is, मामला ये है, when somebody goes better than you, why do you get so jealous, nervous, frustrated? The altar sanctifies the gift. Your service to God, your giving to God, your singing to God, your dancing for God will be sanctified only if the altar is in place. अगर देखिए वेदी सही जगह पर हो तो आपकी सेवा करना, प्रभु के लिए नाचना, गाना, जो भी आप प्रभु के लिए करते हैं, सब पवित्र हो जाएगा। I gave to the Lord. मैंने प्रभु को दिया। सच में The altar वेदी sanctifies the gift. भेंट को पवित्र करती है। Till the altar is not in place, your gift is unsanctified. Till the altar is not in place, your body. जब तक वेदी जगह पर न हो, आपकी भेंट जो है पवित्र नहीं की गई है। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Say it, everyone, the altar. सभी लोग कहें वेदी। Come on, talk to me, church. Everyone say the altar सभी लोग कहें वेदी sanctifies the gift. भेंट को पवित्र करती The है। altar वेदी sanctifies the temple. मंदिर को पवित्र करती है। Say it, everyone, the altar सभी लोग कहेंगे वेदी gives meaning to the temple. मंदिर को एक अर्थ देती है। You can have an altar and no temple, but you cannot have a temple without the altar. और देखिए वेदी होकर भी आपके पास मंदिर ना होना भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मंदिर है मगर वेदी ना हो। How many getting me right now? कितने लोग समझ में आ रहा है? Sir, please listen what I'm saying. सुनिए ध्यान से जो भाई कहना चाहते हैं। I believe in Jesus. यीशु में विश्वास करता हूं। Where is the altar? अगर वेदी कहाँ है? There are three types of altars. I don't have time for this. तीन प्रकार की वेदियां हैं, सब पर चर्चा करने का समय नहीं। सबसे पहला is your personal altar. ये है आपका व्यक्तिगत वेदी। Write it down. लिख लो इसे। Your personal altar. ये है आपकी व्यक्तिगत वेदी, Where you जहाँ आप and God. Look at और me now. परमेश्वर। देखो यहाँ, Look at me, sir. देखिए सभी लोग भाई को। Personal altar. व्यक्तिगत वेदी, I मैं and God. और परमेश्वर, I मैं and God. और परमेश्वर। Personal altar. व्यक्तिगत वेदी। Second दूसरा is the family altar. ये है पारिवारिक वेदी। My wife, मेरी पत्नी, myself, मैं, the children, बच्चे, we meet God. हम परमेश्वर से मुलाकात We करते meet God as a family. हैं। और एक परिवार के रूप में हम परमेश्वर से मुलाकात The करते हैं। family altar. ये है पारिवारिक वेदी। What Noah did was a family altar. जो नूह ने किया था वो था पारिवारिक Come वेदी। on, somebody help me right चलो now. कोई तो मदद करो हमारी। There are many people. ऐसे बहुत सारे लोग हैं। Your personal altar is in place, but your family altar is not in place. आपका व्यक्तिगत वेदी तो सही जगह पर है मगर आपकी पारिवारिक वेदी सही जगह पर नहीं है। The third altar मगर तीसरी वेदी is the corporate altar. और यह है सामूहिक वेदी। Elijah एलिया and the children of Israel, और इजरायली लोग, they came before God Jehovah. और वे यहोवा परमेश्वर के सामने आए Fire fell. और वहां पर आग उतर आए करके। Corporate altar. यह है सामूहिक वेदी। Three altars. तीन वेदियां। If these three altars of yours are in place, अगर ये तीन वेदियां आपकी सही जगह पर हो fire from heaven will visit your life. और स्वर्ग से आपकी जिंदगी में आग उतर आएगी। God will fight every battle of yours. परमेश्वर आपकी हर एक लड़ाई को लड़ेगा। Somebody shout a वो hallelujah. चिल्लाएगा हालेलुया। Listen to me, सुनो हमारी my friend. मेरे दोस्तों, Even Balaam knew the significance of an altar. और बिलाम को भी वेदी का प्रतीक पता था, खासियत Even पता false थी। prophets know the significance of an altar. जब वो जादू टोना करते हैं तो सबसे पहले वो कुछ आग लगाकर कुछ फेंकते हैं. They understand और झूठे the भविष्यवक्ता भी significance of an altar, but you don't understand it. झूठे भविष्यवक्ता भी वेदी की खासियत को पहचानते हैं। Listen! करने से पहले उस पर वेदी पर वो सब कुछ डालते हैं मगर आप नहीं समझते हो। Balaam understood. बिलाम समझ गया इस बात को। False prophet. झूठा भविष्यवक्ता Still he understood. फिर भी वो समझ गया। हम लोग 2 दिन ऑर्डर खड़ा करते थे, तीसरे दिन बोले छोड़ना, क्या हो गया? अरे even for a baby एक बच्चे के लिए भी it takes 9 months. 9 महीने लगते हैं। तो कितना भी anointed हो, बेबी 1 महीने में नहीं आएगा. Even Mother Mary conceived probably after 9 months. मरियम ने भी 9 महीने लिए होंगे। She did not say, I'm giving birth to Jesus. Gabriel, can we do it in 15 days? और उसने नहीं कहा कि मैं यीशु को पैदा करने जा रही हूँ। जिब्राइल, क्या 15 दिन में हो जाएगा? ये Special case. खास मामला ये।
said, no. उसने कहा नहीं। That's the problem with Christians. और मसीहियों के साथ ये दिक्कत है, We make God an ATM machine. हम परमेश्वर को एटीएम मशीन बना देते हैं। Tell your neighbor, neighbor, अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी put the altar in place. वेदी को सही जगह पर रखो। Not physical or this thing. I'm not talking about that. भौतिक वेदी के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, Put the altar in place. मगर वेदी को सही जगह पर रखो। Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." और देखिए मत्ती का 6वां अध्याय 33वां वचन ऐसा कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी चीजें जो है तुम्हारे लिए यूं ही शामिल हो जाएंगी। Can I tell you something? आपको बोल सकते हैं कुछ? We did not print one poster. हमने एक पोस्टर भी नहीं छापा। Hello. We did not put any poster in Mumbai. Meeting in Shanmukhananda. Not one poster. मुंबई शहर में कोई भी एक पोस्टर भी हमने नहीं लगाया कि षण्मुखानंदा में हमारी सभा रखी गई है। We did not tell anyone else. हमने किसी दूसरे को नहीं बोला, This is what God did. मगर देखो यही है जो परमेश्वर ने किया। Now do you understand? अब आपको समझ में आया? जब वेदी पहले ठीक करो, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादी वो दूसरे की औरत ज्यादा अच्छी लगती है ना, बोले कितनी अच्छी बात करते, देखो, और तू देख। When you don't have your altar in place, जब आपकी वेदी सही जगह पर नहीं the होती wrong things will look beautiful तो गलत चीजें हमेशा आपको आकर्षक और खूबसूरत लगेंगी and the right things will look ugly. और जो सही चीज है हमेशा आपको बदसूरत लगेगी। How are you listening? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? The problem is the altar. और समस्या है वेदी के बारे में। Lift your hands and say, I will seek first. अपने हाथ उठाकर कहे, सबसे पहले मैं खोजूंगा। Sir, a man of God, a big man of God like Samson fell. He's finished. Who are you and me? देखो परमेश्वर का एक Who are महान you? शिमशोन वो भी गिर गया और खत्म हो गया। अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आप और मैं क्या हैं? सब लोग सोचते हैं हम लोग के तोप है, हम लोग, मैं अलग हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। सर, be careful. सावधान रहो, Be careful. सावधान रहो। Many people can handle failure, but few people can handle success. और बहुत सारे लोग जो है नाकामी को तो संभाल सकते हैं मगर कामयाबी को बहुत When ही you कम लोग fail, संभालते हैं। people will come and pacify you. Better don't worry, you can do it, you can do it. In failure, there will be many people to comfort you. But when you are successful, you will be surrounded by flatterers. और देखिए जब आप नाकाम हो जाते, असफल हो जाते, बहुत सारे लोग आकर आपकी पीठ थपथपाकर आपसे कहेंगे, वो दिलासा देंगे, कोई बात नहीं, दिलासा देंगे। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो तो बहुत ही कम लोग आपके आसपास रहेंगे और जो रहेंगे वो चापलूसी करने वाले लोग रहेंगे। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? I want to close right now. और खत्म करना चाहेंगे इस वक्त? Yes, you are closing so fast. Yes. अब खत्म कर देते जल्दी से। हाँ My friends, दोस्तों, building the altar. वेदी को बनाना। Go with me to Ezra chapter 3 and verse 3 and I close for today. इज़रा का I want to pray. 3रा अध्याय 3रा वचन फिर खत्म करेंगे आज। I want to pray. प्रार्थना करना चाहेंगे। Please listen to me. Look at my face. और देखिए भाई के चेहरे की ओर। For God to change your situation, परमेश्वर को आपके हालात बदलने के लिए it just takes 15 minutes more. बस 15 मिनट और लगना है बस। You didn't hear what I said, आप sir? नहीं सुने जो भाई कहना चाहते हैं। I'm a man of God. भाई परमेश्वर के जन हैं। Don't accuse God. परमेश्वर पे आरोप मत लगाओ Learn to trust Him. मगर उस पर भरोसा रखने को सीखो। You didn't hear what I said. आप नहीं सुने जो भाई कहना चाहते हैं। Next year, can I tell you something? Next year, अगले साल we may be in a bigger auditorium. हम इससे बड़े ऑडिटोरियम में मिलेंगे। Wait. ठहरो। Brother Michael, are you getting money from America? भाई No, माइकल sir. आपको अमेरिका से पैसे मिलता है क्या? I will give money to America. भाई खुद कहते हैं कि अमेरिका को पैसे खुद देंगे। How are you saying that? ओ आप कैसे बोल रहे हैं? When I went to America to preach, I told the pastor, this offering is for you. And the guy had tears in his eyes. He says, you are the first Indian preacher that came to my church and gave me an offering. जब अमेरिका में गए थे प्रचार करने के तो पासबान को इन्होंने भेंट दिया और कहा कि आपकी कलीसिया के लिए मैं देना चाहता हूं। तो वो आंसू से रोने लगे और कहने लगे कि पहले प्रचारक हैं आप जो खुद आकर आप दे रहे He हैं। helped me like that and said, this is your house. You can come anytime. और उन्होंने ऐसे इनको आलिंगन किया और बोला कि ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहे तुम आ सकते हो यहाँ। Hello, are you there? जब साथ में हैं, When I preached in that church, did I take an offering? When I preached in New York, did I take an offering, ma'am? When I preached in Florida, did I take an offering? No. I didn't take an offering. कोई भेंट नहीं लिया भाई ने वहां से। I don't go to America to take an offering. अमेरिका भेंट लेने के लिए नहीं गए थे। We go to America to bless America. अमेरिका गए अमेरिका को आशीष देने के लिए। Now listen, अब सुनो, don't accuse God. परमेश्वर पे आरोप मत लगाओ।
today. आज This is what God says. ये परमेश्वर कहता है He's आपसे। checking your heart. वो आपके दिल को जांच रहा है। कितना डिंग मारता है, कितना करता है. First thing, put the altar in place. Second thing, Ezra 3:3 it says, write it down please. और सबसे पहली चीज है कि वेदी को सही स्थान पर No लाओ। time now, finish now, listen. और खत्म करने जा रहे हैं। As they were building the altar, और जैसे वेदी को बना रहे थे, as they were building the altar, और जैसे वेदी को बना रहे थे, people were talking against them. लोग उनके खिलाफ में बात करने लगे। They had fear. उनके अंदर डर था See what it says. देखो। Fear came upon them और उन पर डर उतर आया because of the people of the surrounding countries. और आसपास के और चारों ओर के देशों के लोगों की वजह से। When you start building the altar of God, जब परमेश्वर की वेदी बनाना आप शुरू करते please हैं, listen and I'm closing. और ध्यान से सुनिए, खत्म करने जा When रहे you हैं। start, say yes, today onwards, I'm going to pray. और जब आप कहते हैं हाँ आज के दिन से मैं प्रार्थना करूंगा, There will be opposition. और ऐसा सताव आएगा। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? The enemy will try to shake you और शत्रु कोशिश करेगा आपको हिलाने की, through fear, डर के जरिए, through some problem. कुछ समस्याओं के He जरिए, will try to somehow make you stop from building that altar. और किसी न किसी तरह से वो कोशिश करेगा आपको वेदी को बनाने से रोकने की। Let's say you prayed today with your wife. You know, you felt very encouraged. Today you held her hand and said, sweetie, meaty, pitty, whatever, and you prayed with her, okay? और हो मान लो कि आपको आज बड़ा इतना सांत्वना मिला, दिलासा मिला, और आपने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, स्वीटी वीटी जो भी आप नाम देते हो उसे, और चलो प्रार्थना करेंगे बोल के आपने प्रार्थना किया। If your name is sweetie, God have mercy on you. Okay? अगर आपका नाम स्वीटी है तो परमेश्वर दया करे, ठीक है? This just is this, okay? So no offense. Listen. सुनो, Next day, अगले दिन you'll have a fight. और झगड़े हो गए आपके, Early morning. Cha. और सुबह सुबह ही झगड़ा होने लग गया। कितना सुन रहे? अभी शाम को और शाम को no holding hands. और कोई हाथ पकड़ना नहीं। तू जा उधर, मैं इधर. कितना सुन रहे? Personal altar is in place, but somehow the devil destroyed the family altar. और व्यक्तिगत वेदी जो है वो तो सही जगह पर है, लेकिन किसी तरीके से शत्रु ने कोशिश की पारिवारिक वेदी को तोड़ने की। After that, उसके बाद 2 days, 2 दिन more problems. और ज्यादा समस्या। जा मैं नहीं आता, जा तू. जा मैं नहीं आदि कलीसिया, जाओ तुम। तू जा ब्रदर माइकल को बोल, मेरा नाम बोल. तेरे को मैं छोड़ेगा उधर, ओके? अंदर नहीं आएगा मैं. कितने लोगों का स्टोरी है? हाथ ऊपर उठाओ. अरे तेरे अंदर नहीं आएगा मैं. अरे आना बाबा, आना. नहीं आएगा. एक्चुअली आने का वो भी नहीं जानता क्यों नहीं आता मैं अंदर. He destroyed your family altar. उसने आपकी पारिवारिक वेदी को तबाह He किया, destroyed your corporate altar. और उसने आपके सामूहिक वेदी को Husband भी is तबाह going किया। for one service, wife is going for other service, children are going for some other service. और पति किसी और सभा में जा रहा है, Listen, पत्नी किसी I'm और telling the बच्चे truth. कहीं और जा रहे हैं। ध्यान से खत्म। सुनिए, सच्चाई बता रहे हैं आपको। खत्म. The enemy laughs at us. और शत्रु देखकर हम पर हंसता है, The enemy laughs at us. शत्रु हमारे मुंह पे हंसता है और बोलता है कि ये लोग बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन ये लोग नहीं जानता है कि जनरेटर किधर है. The generator is the altar. और जनरेटर जो है वो है वेदी। अब सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं भाई? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? And I want to say this. और ये कहना चाहते हैं, तकलीफ आएगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएगा थोड़ा सा. मुसीबतें आएगी थोड़ी But I सी, want to tell you, मगर आपसे कहना चाहते हैं, put that altar in place. उस वेदी को सही जगह पर खड़ा करो। Yesterday I was tired. कल भाई थके हुए थे, Slept at 3 in the night. रात के 3 बजे सोए, I said, God, और इन्होंने कहा परमेश्वर your people are coming. तेरे लोग आ रहे हैं, I need to put the altar in place. और मुझे वेदी को सही जगह पर खड़ा करने की जरूरत है। People like to see prophecy, healing, लोगों को- deliverance. Oh, क्या ना? Oh. लोगों को चंगाइयां, भविष्यवाणियां, छुटकारा, ये सब पाना ग्रहण करना बड़ा अच्छा लगता है। No food for so many days. कई दिनों से कुछ खाना इन्होंने नहीं खाया। Oh, क्या होता है ना? Oh. अच्छा. Get up in the morning early. और सुबह तड़के उठना। My son is saying, Dada, why your eyes are red? I said, I put makeup. So easy to tell somebody, Sister Hilda, pray for me, huh? What are you doing sleeping? आसान है किसी को कहना कि बहन हिल्डा मेरे लिए प्रार्थना करना, और आप क्या करती हो? सोती हो? Where is your altar? आपकी वेदी कहाँ है? If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे your husband may fall in sin. तो हो सकता है आपका पति जो है पाप में गिर जाए। If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे your children may go somewhere. आपके बच्चे कहीं चले जाएं। The altar. वेदी। My dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, I have shared with you what God wants to share. जो परमेश्वर बांटना चाहता है वह बात भाई ने आपसे बांट दिया। Make the altar of God
your priority. परमेश्वर की वेदी को अपने सबसे पहली प्राथमिकता बनाओ। Please listen. ध्यान से सुनो, You don't have to build a temple. आपको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, God will build a temple. परमेश्वर खुद मंदिर बनाएगा। The Bible says, बाइबल कहती है, listen, सुनो, God never says that He will build the altar. परमेश्वर कभी नहीं कहता कि Can I give you the वो वेदी को revelation बनाएगा। of Psalm 127 verse 1? भजन संहिता का अध्याय 127 का पहला वचन आपको बता सकते हैं। Can I give you the revelation? Can I give you the प्रकटीकरण दे revelation? सकते हैं, क्या आपको प्रकटीकरण दे सकते हैं? How many of you want God to build your house? और कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपका घर बनाए? Please put your hand up. मेहरबानी करके अपने हाथ You ऊपर first. उठाओ। I prayed for you. Nisha Manjal. I prayed for you. How many of you want God to build your house? Please put your hand और up. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि Put your hand up. परमेश्वर आपका घर बनाए? अपने हाथ ऊपर उठाओ। It's the truth. As a man of God and as a servant of the Lord, I decree and declare in Jesus' name, those who are homeless, those who don't have a house, this year build their house in Jesus' name. और आदेश देता हूं, ऐलान करते हैं कि जिनके पास Say it. घर नहीं है, जो Amen. बेघर है, इस साल में उनके लिए घर बना यीशु के नाम में। Sari Mahadola Kada. The Lord said, प्रभु ने कहा, I will build your house. मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। But God says, अगर परमेश्वर कहता है, you build the altar. तुम वेदी को बनाओ। प्रभु मेरा घर बांधेगा, प्रभु मेरा घर बांधेगा। प्रभु जरूर तेरा घर बांधेगा, लेकिन तू ऑल्टर बांध। How many got it? God, what about my ministry? प्रभु मेरी सेवकाई के बारे में क्या? God will build your ministry, you build the altar. परमेश्वर आपकी सेवकाई को बांधेगा, आप वेदी को बनाओ। Pastor, पास बांध। our ministry, Pastor William, our ministry is going to touch the nations. You know what we have to do, pastors, listen to me. We have to only build the altar. हमारी सेवकाई राष्ट्र को छूने जा रही है, लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सिर्फ वेदी को तैयार करना है। Lift your hand and say, Father, अपने हाथ ऊपर उठा के बोलो, पिता give me grace मुझे अनुग्रह दे to meet you daily. हर दिन तुझसे मुलाकात करने की, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody give Jesus a shout, बोलो somebody. यीशु को जोरदार स्तुति की भेंट चलाओ इस वक्त।